है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। ताजा आंकड़ों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी हैं। इस पर हमारी संवाददाता ने हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन दीपा दास मुंशी से खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे अभी कुछ देर में ही डिक्लेयर हो जाएंगे औपचारिक तरीके से, लेकिन जिस तरीके के सीट्स पर अभी कांग्रेस ने पकड़ बनाई हुई है, कहीं ना कहीं नतीजे तय माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल में इस बार कांग्रेस सरकार बना लेगी। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है हिमाचल में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाई गई थी दीपा दास मुंशी। मैम, जिस तरीके से चुनावों के समय में टिकट का वितरण काफ़ी खास माना जाता था और उस दौरान आपको काफ़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी और बहुत सारे ऐसे नामों को चुनावी मैदान में उतारा जिन्होंने जीत भी दर्ज कर ली है। तो क्या लगता है आपको कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कितनी बुनियादी तरीके से बन पाएगी? देखिए, अभी जो नतीजे आ रहे हैं, अभी भी कुछ नतीजे आना बाकी है, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस ने सरकार बना लेगी। और इसके कारण कई मुद्दों हैं कि जैसे कि महंगाई, जैसे कि बेरोज़गारी, जो ओपीएस का मुद्दा रहा, फिर और हमारे आदरणीय लीडर प्रियंका गांधी ने उसी मुद्दों को बड़े अच्छे ढंग से मतलब जनता तक पहुंचा पाई। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एप्पल बेल्ट में जितना भी एप्पल ऑर्चर्ड और एप्पल बेल्ट है, उस जगह में आप लोग अगर देखिएगा तो देखिएगा कि उस जगह में कांग्रेस का फल बहुत अच्छा रहा, जबकि मंडी डिस्ट्रिक्ट में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो एप्पल बेल्ट में कहीं ना कहीं एप्पल ऑर्चर्ड के लोगों का बीजेपी सरकार की तरफ उतना अच्छा फल नहीं आया, क्योंकि जीएसटी के कारण हो, एप्पल का रेट बढ़ा दिया जो पिछले बार हम लोग बाई इलेक्शन चुनाव में जीते थे। तो वही सब कारण हिमाचल के अपना मुद्दा लेके जो कांग्रेस सरकार ने इस बार, कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश के मुद्दा को अलग रख के हिमाचल अपना राज्य के मुद्दा को सामने रखे हैं, वही कारण है जिसका फल हमें आज मिल रहा है और पब्लिक अच्छे तरह हमें वोट दिए हैं। मैम, वीरभद्र जी की जो नीति है उसकी हमेशा बात होती है हिमाचल में, और बहुत बार ऐसा देखा भी गया कि उनके परिवार ने भी ये बातें बोली, मुखर होकर कहा कि वीरभद्र सिंह की जो मॉडल है उसको सराहा जाएगा हिमाचल में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमाम दावे भी किए गए और देख भी रहे हैं कि दावे पे खरा भी उतर रही है कांग्रेस। लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सालों बाद नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है और सामने आगामी समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी होने हैं। तो क्या ये जीत तय माना जाए कि सामने के जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगी? ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी हार गए, गुजरात में लैंडस्लाइड हुआ है, बीजेपी ने जीता है, हिमाचल में भी हारे हैं। तो ऐसे नहीं कहा जाता है कि बीजेपी हर जगह पे ही जीत जाते हैं, जैसे यूपी उपचुनाव में भी हार गए। तो ये एक चेंज आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हिमाचल ये इसका दिशा दिखाने वाले हैं। मैम, विधायकों को एकजुट रखने की जो कवायद होगी वो कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सताता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के एमएलएज के ऊपर हमारा तो पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस ढंग से सब कुछ मतलब अगेंस्ट स्टॉर्म, तूफान के विरुद्ध में खड़े होके ये लोगों ने जीत के आ रहे हैं। हमें तो कोई पूरी उम्मीद है कि सब लोग ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, क्योंकि कई राज्यों में हम लोगों ने देखा कि जीतने के बाद भी एमएलए स्विच ओवर करते हैं। हिमाचल में ये एक बार हो चुका है, हमारे 2 एमएलएज चुनाव से पहले जीत के हमारे पार्टी के निशान पे जीत के फिर चले गए हैं। तो ये इसलिए हमें एक डर है, लेकिन मुझे लगता नहीं, अगर कंफर्टेबल जब जैसे कि अब हम 39 में प्लस दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ मार्जिन बहुत कम आगे पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा लास्ट तक क्या होगा। तो इसलिए देखिए,
तूफान आ सकते हैं ये सोच के भी तो हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो वैसे ही तैयारी हम रखे हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम सबको उठा के ले जाएंगे, कहीं इकट्ठा करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो करना पड़ेगा। मैम, ज़रूरत पड़ी तो विधायकों को कौन से राज्य में ले जाया जाएगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़? देखिए, कल अगर बारिश होगी तो हम ये ज़रूरी है कि हम छतरी को साथ रखेंगे, लेकिन छतरी को साथ लेके लेके चलेंगे ये तो नहीं होता है ना। तो अब वो देखिएगा, जब होगा तब बताएंगे। ऐसे कोई जगह अभी से तैयार नहीं है कि हम ऐसे पूरे तैयारी के साथ हम रहे हैं। हाँ, क्योंकि बघेल जी पहुंच रहे चंडीगढ़, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में ले जाएंगे। ऐसे बात नहीं है। बघेल जी पूरे हिमाचल चुनाव में बहुत काम किए हैं और खुद भी बहुत जगह में मीटिंग्स भी किए हैं। उनके पूरे टीम वहाँ जाके हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। उनके छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग गए हैं, तो अच्छा संबंध है, इसलिए बघेल जी जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ भी करती हुई दिखी कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, लेकिन अब बारी है मुख्यमंत्री बनने की। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। प्रतिभा सिंह का नाम है, सुखविंदर सुक्खू का नाम है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम है, KS ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है और सब उम्मीदें भी बांधे बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का ताज मिलेगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो पूरे MLAs को जीत के आने दीजिए। MLAs को भी एक राय लिया जाता है, बट हमारी पार्टी में ये हमेशा हाईकमान तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाईकमान जो तय करेंगे सारे MLAs मान लेंगे। यानी साफ तौर पर कोई नाम पर अभी विचार विमर्श या कोई चर्चा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए दीपा दास मुंशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल में इस बार जो कांग्रेस की जीत है वो काफ़ी भव्य है, बड़ी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस एकजुट होकर निखर के चुनावों में सामने आई है और साफ तौर पर इसका फ़ायदा आगामी साल में जो भी चुनाव होने हैं राज्यों के या लोकसभा का चुनाव भी सामने है, सब में देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।